Position of the President, राष्ट्रपति की स्थिति. Have you observed that when the functioning of union government is discussed, either in the parliament or in the newspapers or on television, the role of the Prime Minister and the ministers are often discussed? क्या आपने देखा है कि जब संघीय सरकार की कार्यप्रणाली की चर्चा संसद अथवा समाचार पत्रों अथवा टेलीविजन पर की जाती है तो प्राय प्रधानमंत्री और मंत्रियों की भूमिका की चर्चा होती है. बट वी हैव सीन अर्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट्स ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स इन द प्रेसिडेंट्स. लेकिन हमने पहले के वीडियोस में पढ़ा कि संविधान कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करता है. He or she also has extensive emergency powers. उसके पास आपातकाल संबंधी शक्तियां भी व्यापक हैं. Does this mean that the president is all powerful? No. In reality, the president is a nominal executive or a constitutional head of the state. क्या इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति सर्वशक्ति संपन्न है? नहीं. वास्तव में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी अथवा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है. No doubt the government is run is his or her name, but according to the Indian Constitution, the president has to exercise his or her powers on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. अब देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, निसंदेह सरकार राष्ट्रपति के नाम से चलती है, लेकिन भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सलाह और सहायता से करना होता है. एंड दिस इज नॉट अ सिंपल एडवाइस बट इज बाइंडिंग. यह केवल साधारण परामर्श नहीं है परंतु बाध्यकारी है. दिस इंडिकेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द रियल रूलर्स इन द गवर्नमेंट. अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इससे संकेत मिलता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही सरकार में वास्तविक शासक हैं. ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सभी निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं. द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ दोज डिसीजंस. Similarly, the emergency provisions also do not grant any real powers to the president. राष्ट्रपति को इन निर्णयों की सूचना पाने का अधिकार है जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं. इसके साथ ही इसी प्रकार आपातकालीन प्रावधान भी राष्ट्रपति को कई वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं करता. Under the Constitution of India, the President occupies the same position as the King or Queen under the British Constitution. He is the head of the state but not the executive. He represents the nation but does not rule the nation. He is the symbol of the nation. His place in the administration is that of a ceremonial head on whose seal the nation's decisions are made known. Dr. B.R. Ambedkar in the Constitution Assembly. भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को वही स्थान प्राप्त है जो ब्रिटिश संविधान में राजा या रानी को प्राप्त है. वह राज्य का अध्यक्ष है परंतु कार्यपालिका नहीं. वह देश का प्रतिनिधित्व करता है परंतु शासन नहीं करता. वह राष्ट्र का प्रतीक है.
प्रशासन में उसका स्थान केवल एक औपचारिक अध्यक्ष का है, जिसके मुहर से देश के निर्णय जाने जाते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में बोलते हुए, In the light of the above statement, some constitutional experts believe that the president can be compared with a rubber stamp. अब देखिए, ऊपर दिए हुए कथन के आलोक में कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति की तुलना एक रबड़ स्टैंप से की जा सकती है, बट दिस कॉन्क्लूजन इज ऑल्सो नॉट ट्रू। परंतु यह निष्कर्ष भी पूर्णतः सत्य नहीं है। द प्रेसिडेंट हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ प्रिजर्विंग, प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति को संविधान को बनाए रखने, रक्षा करने और बचाए रखने का कार्य सौंपा गया है। He or she is the custodian of the democratic process as enshrined in the Constitution. वह संविधान में दर्ज लोकतांत्रिक प्रणाली का संरक्षक है। In uncertain political situation, the president can play a decisive role in the formation of government. अनिश्चित राजनीतिक स्थिति में राष्ट्रपति सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। There have been some occasions when the president has asserted his or her position. ऐसे कई अवसर आए हैं जब राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति को दिखाया है। However, in practice, the president acts as a nominal or constitutional head. फिर भी व्यवहार में राष्ट्रपति नाम मात्र अथवा संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। It has rightly been stated that in our constitutional system, the president enjoys the highest honor, dignity and prestige, but not the real authority. ठीक ही कहा गया है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को सर्वोच्च सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा तो प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं है। Do you know, क्या आप जानते हैं? Some facts about the वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के विषय में कुछ तथ्य। As we have seen earlier, the vice president acts as a president if a vacancy is caused because of resignation or removal or death of the president. जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने, राष्ट्रपति को हटाने अथवा राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण रिक्त हुए, खाली हुए पद पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है। According to the Constitution, the Vice President functions as ex officio chairman of राज्य सभा। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन समापित होता है, सभापति होता है। Being ex officio chairman means that he or she is the chairman in the capacity of being the vice president. पदेन सभापति होने का अर्थ है कि वह उपराष्ट्रपति होने के कारण सभापति भी होता है। He or she is elected by an electoral college which consists of the members of both houses of the parliament. अब देखिए, वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। He or she is elected according to the system of proportional representation by means of a single transferable vote, and the voting is secret by secret ballot. वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से चुना जाता है। The qualification of
for being a vice president are the same as prescribed for the office of the president. His or her main function is to preside over the meetings of Rajya Sabha as is done by the speaker in the Lok Sabha. उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यताएं वही हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए है। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों को अध्यक्षता करने होता है, जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।